दोस्तों नमस्कार। जैसे आप देख रहे हैं कि चौपाल पर चर्चा लगातार हम आपके बीच बने हुए हैं। जैसे ही हम हापुड़ के ग्राम देहरा में पहुंचे और वहां पर पहुंचने का क्या नज़ारा है ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। और सबसे पहले हमको बताना चाहेंगे कि 5 साल बेमिसाल किस तरह हुआ विकास, यह है जनता की जवानी। जी हाँ, जनता के बीच पहुंचे हैं और जनता से ही हम जान रहे हैं कि किस तरह से विकास हुआ है इन 5 सालों का। और जनता से होंगे बहुत सारे सवाल, जैसे कि आज हम जुड़े हुए हैं देहरा गांव में। केवल सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह हो जाता है कि नाली खरंजे बना देना ही विकास कहलाता है। यह हमने जब जनता से सवाल किया तो जनता को जो 5 साल के लिए लॉलीपॉप दिया जाता है, उस लॉलीपॉप को चूसते चूसते 5 साल निकल जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं पता चल पाता कि आखिर कितना विकास हमारे क्षेत्र में हुआ है। क्योंकि जनता बड़ी भोली भाली है और जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है इन नेताओं द्वारा। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता का कहना है कि जनता अब लॉलीपॉप लेगी नहीं, बल्कि लॉलीपॉप इन नेताओं को देगी। वादे तो करेगी लेकिन चुनेगी ऐसा प्रत्याशी जो 5 साल लगातार इनके बीच काम करेगा। और जनता का यह भी कहना है कि नाली खरंजे बनाना, रास्ते बनाना ये विकास नहीं, बल्कि स्वास्थ्य पर बात करना, शिक्षा पर बात करना, बेरोजगारी पर बात करना, नौकरी पर बात करना, ये विकास कहलाता है। जनता को जागरूक करना, जनता के हक दिलाना, ये जागरूकता, ये विकास कहलाता है। लेकिन आइए चलते हैं हम चौपाल पर चर्चा करने और जनता से पूछेंगे किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल शुरू हो चुके हैं, अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग जगहों पर अपनी किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हैं जनता के बीच कि जनता कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहती है और आज क्या ख्यालात हैं, और इस बारे में भी जानेंगे 5 साल किस तरह बीते हैं जनता के। जनता से जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनता की वोट तो ली जाती है, लेकिन जनता का हक जनता को नहीं मिलता है। ये होता है बहुत बड़ा सवाल। और आज हमारे पास मौजूद हैं हापुड़ के देहरा गांव में, जहां पर गांव के अलग अलग हिस्सों से यहां पर लोग मौजूद हैं। इन लोगों से हम ये जानेंगे किस तरह का चुनाव चल रहा है और चुनाव कैसा होना चाहिए, और प्रतिनिधि यानी कैंडिडेट किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये सवाल रखेंगे हम जनता से, जनता के बीच। और 5 साल कैसा बीता, ये सवाल है। आइए चलते हैं जनता के बीच। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा बीता आपका 5 साल। हमारा 5 साल से ना तो यहाँ पानी का इंतजाम है जी। कब्रिस्तानों में भी पानी भरता है और गंदा पानी कब्रिस्तानों में जाता है जी। और बिजली की भी बहुत समस्या है। पूरे दिन बिजली नहीं आती है, 2 घंटे बिजली आती है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस वक्त आपके बीच अलग अलग प्रत्याशी पहुंचे थे, कैंडिडेट पहुंचे थे, उन्होंने किस किस तरह के आपसे वादे किए थे और कितने वादे पूरे हुए? जी, हमसे तो सारे ही वादे करे, कब्रिस्तान के भी वादे करे जी, और पानी का भी, रास्ते के भी, सारे वादे करे, पर कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। जी, तो कितने वादे पूरे हुए हैं, कितना काम हुआ है 5 साल के विकास की बात करें? बस एक आध रास्ता बना है जी। और तो कोई ना कब्रिस्तान का वादा करा ना पानी का करा, कोई वादा पूरा। तो कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं? ऐसे किस बंदे को आप वोट देंगे जो आपका प्रतिनिधि हो, आपका नेता हो, जो आपके हमदर्द हो और आपकी बात को सुने? अच्छा नेता हो जो हमारे बीच में रहे जी, और आता जाता रहे। ये नहीं है कि जीते हैं और अपने अपने घर बैठ जाएं। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। जी, आपसे जानना चाहते हैं कितनी समस्याओं से जूझे हैं 5 साल? जी, 5 साल के अंदर हमारे यहाँ समस्या जो है, नहीं तो हमारे यहाँ के कब्रिस्तान दर्ज हुए आज तक जी। और ना ही उनकी बाउंड्री हुई, और बिजली भी 2 घंटे देते हैं और बिल आता है 1000 रुपये, 900 रुपये ऐसा बिल आता। तो आपका जो प्रतिनिधि है, यहाँ का जो नेता है, बहुत सारे नेता हैं, उनसे कभी सवाल किया आपने? सवाल आते ही नहीं है। वो जीतने के बाद कोई मुँह नहीं दिखाता, दोबारा जीत के चले जाते हैं। तो किस तरह के वादे तो हुए होंगे आपसे? वादे हुए थे, बिजली के भी, पानी के भी, कब्रिस्तानों के भी, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। जी, आइए आगे चलते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कितने वादे हुए, तो कितने वादे पूरे हुए हैं? वादे तो बहुत हुए पर काम तो नहीं करते। तो कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं आप? प्रतिनिधि बढ़िया होना चाहिए जो काम करे, देखने में बढ़िया होना चाहिए, या झूठी हाँ के वो ऐसा होना चाहिए? काम करने बढ़िया होना चाहिए। काम करने में देखो, अल्लाह का शुक्र है 5 साल बहुत अच्छे बीते हैं जी। रास्तों के, नालियों के, खरंजों के खूब काम हुए हैं जी। अल्लाह का शुक्र है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या क्या होना चाहिए था और ये भी बता दीजिए। बस होना था, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। नहीं, वोट तो आप दे रहे हैं, अल्लाह थोड़ी दे रहा है। नहीं, अल्लाह दिलवा रहा, जिसे भी दिलवाएगा अल्लाह दिलवा। ये बात आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अब इलेक्शन हो रहा है, अल्लाह ये भी कहता है कि मेहनत कर मेरे बंदे, मेरे नेमत मैं दूंगा जी। नहीं, मेहनत करना इंसान का काम होता है, फल देना अल्लाह का काम होता है। तो आप मेहनत नहीं करेंगे? नहीं, मेहनत कर रहे हैं और करेंगे, करते आए हैं। प्रदीप शर्मा से होना चाहिए नेता। आपसे जानना चाहिए प्रदीप शर्मा को क्यों चुनना चाहते हैं आप, ये भी सवाल है आपसे। कैंडिडेट तो बहुत सारे नेता है, क्या कोई अच्छा काम किया कभी आपके बीच? यहाँ हमारे लिए तो बहुत अच्छे करें। तो वो तो नेता रहे ही नहीं, आपने कभी जिताया नहीं है, तो वो कैसे काम? नेता के भी ऐसे रहे, दो ट्रांसफार्म लाए हमें दिलवा के नवेडे से। तो और कभी कुछ और भी काम किया आपके बीच? अन्य और भी गए थे, और भी कर रहे हैं जी। 5 साल दी, 5 साल बढ़िया बीचा जी। तो कैसे, क्या क्या किस लिए कहना चाहते हैं, किस तरह कहना चाहते हैं? लोग तो बोल रहे हैं कि उसकी कब्रिस्तान की समस्याएं हैं, नाले की समस्याएं हैं। हाँ वो तो है जी। तो फिर अच्छा कैसे बीत गया? अच्छा तो काम कराया, इसते ने भी, आवत ज्यादा हुई थी इस बार, विधायक ने भी काम कराया खूब। चलिए। हमारे यहाँ तो जी देखो सारे रास्ते बन चुके हैं। हाँ। और कुछ काम रह रहे हैं, वे हो जाएंगे। वो और कैसे अगले 5 साल में? आने वाले 5 साल में हो जाएंगे। तो इन 5 सालों में क्यों नहीं हुए वो? हमारे यहाँ इतना विकास कभी नहीं हुआ जितना आपकी योजना में कहना हुआ। चाहते हैं मोदी जी ने अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ जितनी योजना आई है वो बहुत अच्छा हुआ हमारे यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। कि कहने का मकसद ये है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है देहरा में। चलिए आगे चलते हैं जी बताइए। अरे हमारे यहाँ तो ये टंकी लगी है, 5 साल हो गए, नुकी नहीं पड़ी है, सारी रोड और खोद के पानी कहाँ से लाते हैं आप? नल से। सरकारी नल तो लगवाए होंगे ना लग रहे सरकारी नल, आपने भी लगाए भाई साहब। यहाँ जो है 40 साल से यहाँ का एक बच्चा, कोई पढ़ाई नहीं है, लिखाई नहीं है, कोई दौड़ाने जा रहा, कोई जा रहा। 20,000 30,000 की आबादी का गांव है ये। यहाँ आज तक इंटर कॉलेज की सुविधा नहीं भी बना है। कब चालू होगा कब नहीं, अब जी। यहाँ कुछ नहीं है। नेता आते हैं झूठे सच्चे हमें वादे करके और चले जाते हैं, दोबारा कोई घूम कर यहाँ नहीं आता। तो आपने क्या लॉलीपॉप तैयार की है इन नेताओं के लिए? इन नेताओं को गांव में प्रवेश नहीं करना, अंदर आने नहीं दिया जाएगा। ये झूठे जो बोलते हैं। तो जो झूठे वादे आपसे करते हैं और वादे करने के बाद जो है 5 साल आपका वैसा का वैसा ही निकल जाता है। अब जो है क्या क्या विकास आपके यहाँ होना चाहिए और कितना हुआ है ये भी जान लें। हमारे यहाँ क्या विकास हुआ, ये रास्ते बने बीजेपी की सरकार में जी। उससे पहले थोड़े घने रास्ते बने। इन 5 सालों में मोदी की जो सरकार आई है उसमें ये रास्ते बने, विकास हुआ गांव में, हर आदमी को पता है जी। लेकिन जो मेन काम है शिक्षा, शिक्षा यहाँ ये कही बात, मैं आपकी बात रोकता हूं और बात आ गई है विकास पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या केवल रास्ते नाली खरंजे बना देना ही विकास कहलाता है? शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात क्यों नहीं होती जी? सबसे बड़ी दिक्कत शिक्षा। हाँ। एक इंटर कॉलेज अब की बार यहाँ पास हुआ है। हाँ। वो बना है, पता नहीं कब चालू होगा कब नहीं, सरकारी बस्ते में है। ठीक है जी। ठीक है। नंबर 2, हाँ। यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र जो बीमारी का इलाज का मामला है यहाँ कोई नहीं। कहाँ जाना पड़ता है आपको? धौलाने जाना पड़ता है जी। जी। और वहाँ भी जो है छोटी मोटी मतलब कोई दवा ववा दी, वो कहते हैं वहाँ चले जाओ जी, हापुड़ चले जाओ। अच्छा, ये है। क्या होगा खरंजन नाली, क्या होगा? कोई भी आदमी लगा लेगा, हर आदमी कमाता है, अपने आगे हर आदमी लगा लेगा। लेकिन शिक्षा क्यों लगा लेगा? अब अपने घर के आगे कोई भी खरंजा नाली क्यों लगा लेगा? ये मेरा आपसे सवाल है। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं आपसे कि टैक्स रूपी पैसा वसूलने के बाद जो गवर्नमेंट के खाते में जाता है उसी पैसे से आपका विकास होता है, तो आपका विकास अपने आप क्यों? ये अपना आप इसलिए इतना मोटा पैसा आता नहीं है यहाँ पे। जो यहाँ की समस्या है गांव की, पूरा गांव, अगर हमारा कोई छोटा भाई, बड़ा भाई, बुजुर्ग, चाचा, ताऊ, अगर कोई एक्सपायर हो जाएगा, 4 बूंद पड़ जाएंगी, तो यहाँ जो है ना कोई दफीना करने का जुगाड़ नहीं है। अच्छा। इतने पानी भर जाते हैं यहाँ कब्र खोदने में। तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जो नेता आया 40 साल से 50 साल से अपना बस झूठी सच्ची बात करी और 1-2 बार आया और बात खत्म। ना ही शिक्षा है, ना ही कोई बीमारी का इलाज है जी। इतना बड़ा गाँव में। जैसे आपसे भी जानना चाहेंगे, आप क्षेत्र के नेताजी कहलाते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि विकास कैसा होना चाहिए? विकास हो जाएगी। नेताजी घेरे में हैं जी। बिल्कुल। क्या विकास कहाँ हुआ हमारे यहाँ? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या नाली खरंजे लगा देना, क्या रास्ते बनवा देना, क्या पुल बनवा देना, ये विकास कहलाता है? ये सवाल। तो विकास क्या है फिर?
सबसे पहले हमारे यहाँ शिक्षा की ज़रूरत है। जो मुस्लिम एरिया है उसमें शिक्षा की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ किसान है, मजदूर है, जो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजता, वो 500 रुपये महीना या 1000 रुपये महीना की फ़ीस कहाँ से देगा? सही बात है। ठीक है। और जो समस्या है हमारे यहाँ बिजली की, सबसे पहली बिजली की समस्या यहाँ 300 रुपये का 400 रुपये का मजदूर है, और वो जब मजदूरी को जाता और शाम को घर आता उसको बिल का फर्रा देकर जाते हैं तलम्बा, किसी पे 1 लाख का है, किसी पे 1.5 लाख का है, इस तरीके से। और लोगों को जो यहीं के लोकल के हैं या कहीं के भी बाहर के हैं, उनको कनेक्शन कटवाने की किसी तरीके की धमकी देते हैं और फिर केबल पे ऐसे तार हटा देते हैं। सबसे बड़ी समस्या है बिजली तो के हमारे यहाँ। प्रतिनिधि कभी इस मामले को लेकर जांच नहीं करा? प्रतिनिधि तो कोई आता ही नहीं। प्रतिनिधि को ना 5 साल होने को जा रहे हैं असलम चौधरी को, एक भी बार गांव में नहीं आया, और ना ही कभी आया हो, और ना कभी उसने बिजली की या किसी चीज की समस्या उसने हमारी वो तो उठाते हैं, बिजली की समस्या उठाई थी, पीछे उठाई थी, आप कैसे कह सकते हैं? दहरे की समस्या कहाँ उठाई उन्होंने? बोले अच्छा। दहरे पे बोले वो कभी कोई विकास कराया हो? यहाँ इतने मौजूद लोग बैठे हैं, अगर कोई बता दे विधायक जी यहाँ आए या कोई और आया हो, आज तक हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ विधायक निधि से। चलिए, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं आप अपने बीच? हम अच्छा प्रतिनिधि चाहते हैं, प्रतिनिधि अच्छा हो, शिक्षक हो, और हमारी समस्याओं को सुने और हमारे बीच आता जाता रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ कब्रिस्तान की है। तो ऐसा कोई प्रतिनिधि आपके बीच तो होगा जिसका आप नाम भी जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, बता सकते हैं? अब जो आएगा उसको देखा जाएगा। अभी ऐसा तो कोई दिख ही नहीं रहा जो हमारी समस्या का हल करेगा। चलिए, जैसे आपने देखा ये देहरा गांव था, यहाँ पर ये लोग जो है लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं, और 5 साल आता है बीत जाता है लेकिन कोई भी समाधान इस गांव का नहीं होता है। ये लगभग 40 साल से इस तरह से ही अपनी परेशानियों को उजागर करते हैं, लेकिन नेता लोग जो हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो इन लोगों को इस तरह बहकाते हैं कि नाली खरंजे को ही विकास कहा जाता है। लेकिन कुछ शिक्षकों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने इस बात का ऐतराज करते हुए भी बताया है कि रास्ते नाली खरंजे बना देना ही विकास नहीं होता। शिक्षा पर बात करना, स्वास्थ्य पर बात करना, जागरूकता पर बात करना और मजदूरी पर बात करना, नौकरी पर बात करना, यह असल विकास होता है। इस विकास को लेकर के आज की बैठक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात होगी अगली चौपाल पर। मैं अफसर अली, कैमरामैन प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।